वजअल लना तौफीक खैर रफ़ीक वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रहमत आलम रहमत तमाम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन जाने आलमीन गुलशन हस्ती की अव्वलीन फ़स्ल बहार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाहे रहमत अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत और अक़ीदत का गुलदस्ताए मुबारक पेश करते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिथले फारिस नजद के क़िले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब में, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब में। जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। ईद मिलादुन नबी आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व सना व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुक़द्दस आपकी आमद सआदत का अज़ीम और मुबारक महीना आलम इस्लाम पर तुलू हुआ। अहले सुन्नत वल जमात के क़दीम मामूलात में ये है कि वो इस माह में 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो आका की विलादत मसऊद का वक्त है, सुबह तुलुए सुबह सादिक के वक्त जब रहमत कोनो मका रहमत अर्शियाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत बनकर जनाबे आमिना मुत्तहरा के दरे दौलत पर जलवाबार हो रहे हैं, उस तारीख को दौरे नबी से दौरे सहाबा से आज तक अहले अक़ीदत अहले मोहब्बत बड़े एहतमाम के साथ जुलूस का इनेकाद करते हैं और इन अयाम में
अपने घरों को सजाना, चरागा करना और आका करीम के नाम पर नज़र नियाज, बिलखुसूस 12 तारीख को मोए मुबारक की ज़ियारत, दुरूद व सलाम और सुबह शादी के वक्त क़साइद, नात और मिलाद नामा पढ़कर बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने मोहब्बत और ग़ुलामी का अक़ीदतमंद लोग सबूत देते हैं। ये हमारे मामूलात में है और अल्हम्दुलिल्लाह आज रबीउल अव्वल शरीफ की ये 3 तारीख हो गई। आने वाला वक्त बल्कि ये पूरा महीना रहमत व अनवार का आलम इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है। अजम ही नहीं, हिल ही नहीं, हरमैन तय्यबैन में ज़माना कदीम से 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मिलादें मुनक़िद होती चली आ रही हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वत में और अल्लामा अस्क़लानी ने और अल्लामा क़स्तलानी ने, अल्लामा ज़रक़ानी ने, बेशुमार उलमा ने, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने ज़िक्र फरमाया है कि ज़माना क़दीम से 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हरमैन तय्यबैन में मौलूदुन नबी की मिलाद मुनक़िद होती। दौर सहाबा से आज तक ये मामूल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ग़ुलामों के लिए सआदतमंदी है। अल्लाह ताला ने ईमान के साथ, हुस्न अक़ीदा के साथ ये बेहतरीन वक्त अता फरमाया। ये वो वक्त है कि कायनात को संवारने वाला और दुनिया की जुल्फ़े बरहम को संवारने वाला वो आका, वो रहमत तमाम बनकर जनाब आमिना के यहाँ जलवाबार होते हैं। आने का मकसद खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में महबूब गिरामी वक़ार अलैहि तहियत व सना के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। हुजूर की आमद का सदका था आज इस पूरी कायनात दानाई गीती में, आलम इस्लाम में, बल्कि गैर आलम इस्लाम में भी जो अच्छाइयाँ, जो तक़द्दुस, जो पाकीज़गियाँ और जिस कदर शराफतें हैं, किरदार हैं, इन सब की देन का अगर सहरा किसी ज़ात पे जाएगा वो तो नबी आखिर ज़मा की ज़ात पे जाएगा। जहाँ तारीख थी, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। महबूब आमद, महबूब गिरामी वक़ार की आमद ने दुनिया का नक्शा बदला। आपके किरदार, आपकी नबूवत की किरणें, रिसालत की शुआओं ने सिर्फ खित्ते अरब ही को नहीं बल्कि कायनात आलम को इस कदर मुनव्वर किया कि महबूब की तालीमात मुक़द्दसा ने अरब को ही, अजम को बस्तियों से उठाकर आका की तालीम और जान फिदा हुजूर के मुज़्दे और दुनिया और आखिरत बख्श हुजूर के अल्फाज मुबारका, आपकी सीरत तैयबा ने इस कायनात को पस्ती से उठाकर बुलंदियों की सैर करवाई। आज इसीलिए पूरी दुनिया में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सराया जाता है, आप पे रिसर्च होता है। मुसलमान तो ठीक है कि हमारे ईमान का हिस्सा ही हुजूर की मोहब्बत है, अगर आका से प्यार न हो तो फिर ईमान ही नहीं है। असले आलम, असले ईमान, असले अकीदा, असले जान, असले रूह ही मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अगर ये नहीं तो फिर इबादत भी बेकार है, रियाजत भी बेकार है और दुनिया के सारे अच्छे काम वो सब बेकार है।
अगर इस दिल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ व रहीम की मोहब्बत जागुज़ी नहीं। इकबाल ने इसी का खुतबा पढ़ा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। जो हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और बारी से उलूम आला हज़रत हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पे फिदा कर दे। इसलिए असल है, मगर मुसलमानों के अलावा भी एक दुनिया का अजीम तबका जिसमें यहूद भी है, ईसाई भी हैं और मुशरिक भी हैं, आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सर्च कर रहे हैं, बायोग्राफी हुजूर की पढ़ रहे हैं, हुजूर की जीवन प्रतिनिधि का अभ्यास कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं कि जिस पैगंबर ने इतनी अच्छी तालीम दी। दुनिया में आए बहुत सारे लोग जिन्होंने एक अच्छा काम किया, मगर एक सदी तक, 2 सदी तक, 3 सदी तक एक ज़माना आता है, फिर वो उनकी शोहरत रिवर्स लेती है, उनका मकाम रिवर्स लेता है, उनकी तालीमात फिर वक्त आते आते भुला दी जाती है। एक वक्त आता है कि जो अपने मुल्क में सूरज बन के उभरा था, उसी मुल्क में वो गुमनाम की मंजिलों के हवाले और गुमनाम के घरों के हवाले हो जाता है। 100 साल, 150 साल, मगर कायनात में 1400 साल तक जिस पैगंबर ने जो पैगाम 1400 साल पहले दिया, आज 1400 साल के बाद भी कभी ऐसा मौका नहीं आया उस पैगंबर की तालीम रिवर्स गई हो, उसकी तालीमात कम हुई हो, उनके फॉलोवर कम हुए हो, उनके अनुयायी कम हुए हो, उनकी तालीमात को मानने वाले कम हुए हो। हर सदी, हर जमाने, हर वक्त में इनकलाब होते रहे, मगर उस पैगंबर के मानने वालों की तादाद न सिर्फ उनके मुल्क अरब में बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में उनकी तालीम का सूरज पहुंचा। उस सूरज की किरणें पहुंची, वो चांद की शुआएं किरणें पहुंची, जिसने 1400 साल से पहले जिस तालीम का आज तक इतना असर है। इसलिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा दानिश्वर कहता है कि किसी का झूठ 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 50 साल चलेगा और ज्यादा मान लो, तो अगर कोई किसी चीज की बुनियाद, चाहे वो मजहबी क्यों ना हो, धर्म में क्यों ना हो, रिलीजनी क्यों ना हो, अगर उसकी बुनियाद झूठ पे रखता है तो फिर एक वक्त आता है कि 50 साल के बाद, ज्यादा से ज्यादा 100 साल के बाद उसके झूठ का पर्दाफाश हो ही जाता है। लोग आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, उसकी तालीम पे रिसर्च करते हैं, उसके जो सेंटेंस बताए गए उस पर रिसर्च करते हैं, लोग उसकी जिंदगी को परखते हैं, आगे चलकर फिर लिखते हैं कि वो खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि गलत कहा था इसने, बाली अलग अलग बात कही थी। वक्त आते आते 100 साल में वो ऐसा गुमनाम होता है कि फिर अपने मुल्क में जो सूरज बन के उभरा था उसकी एक किरण तक नहीं रहती, उसके फॉलोवर नहीं रहते, उसके अनुयायी नहीं रहते। मगर वो दानिश्वर यूरोप का कहता है ये मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि किसी ने झूठ कहा हो और 1400 साल तक उसकी तालीम दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंच गई हो, उसकी सीरत दुनिया के कोने कोने में पहुंची हो। हर दिन जिनके फॉलोवर का इजाफा हो, जिनके अनुयायी बढ़ रहे हो, जिनका अनुकरण अनुसरण करने वाले जमात दर जमात जा रहे हो, लिहाजा 1400 साल पहले जो तालीम अरब के रेगिस्तान में पैगंबर ने आदम ने दी थी, हर दौर में उस पर रिसर्च हुआ, हर दौर में उस पर तहकीक हुई, हर दौर में उस पर लिखा गया, हर जमाने में उस पर जो है मुताला किया गया, मगर हर वक्त आज के उनके मानने वाले बढ़ते रहे। आज 1400 साल का जमाना गुजरा, सिर्फ अरब से निकलने वाला वो पैगाम दुनिया में जहां से सूरज उगता है और जहां सूरज डूब जाता है, चप्पे चप्पे में उस पैगंबर की तालीम पहुंच गई। किसी का झूठ इस कदर लंबा नहीं रहता, इस कदर लॉन्ग टाइम किसी का झूठ नहीं रहता। पता चला 1400 साल पहले मुसलमानों के पैगंबर ने जो पैगाम दिया था वो हक है, जो आज तक कायम है, आज तक जिसकी सदाकतों पे गवाही है, आज तक जो लोग मानते हैं, लिहाजा वो पैगाम भी सही है और पैगाम देने वाला मुसलमानों का पैगंबर भी सही है।
इसलिए उस पे रिसर्च होता है। और आज पूरी दुनिया में एक रिसर्च का माहौल गर्म है। आज से आप 100 साल पहले जाइए, 150 साल पहले जाइए, ये हाल नहीं था। मगर अब आप जाइए, आइए इस तरफ, अब चूंकि विज्ञान का दौर आया है, साइंटिफिक पीरियड आ गया, और जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम हो गई, बड़े बड़े जामियात कायम हो गए, बड़े बड़े लोग पढ़कर हाईली एजुकेटेड बने, हाईली क्वालिफाइड बने, जामियात खोले, यूनिवर्सिटियां खोली, रिसर्च सेंटर खोले गए। न जाने तालीम को फरोग देने के लिए, एजुकेशन की पब्लिश के लिए, और लोगों की बायोग्राफी को परखने के लिए लोगों ने कैसे कैसे जामियात, शोबाजात, रिसर्च सेंटर खोले। और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस जात पे रिसर्च होता है वो रसूल आदम की जात है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पे लिखा जाता है वो आका की जात है। दुनिया में जिसका सबसे ज्यादा नाम ज़बानों पे आता है वो रसूलुल्लाह की जात है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिनके कसाइद लिखे जाते हैं आज वो सरकार की जात है। सबसे ज्यादा जिनका जिक्र हो रहा है, सबसे ज्यादा जिनकी नातें पढ़ी जा रही है, सबसे ज्यादा जिन पे रिसर्च हो रहा है, जिनकी जिंदगी को मुताला किया जा रहा है, जिनकी हयात को परखा जा रहा है। और इस परखने वालों में मुसलमान ही नहीं है बल्कि बगैर मजहब व मिल्लत के ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और जो है दिगर मज़ाहिब के लोग मुशरिकीन भी हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाए, जिन पे किताबें लिखी जाए, और दुनिया की सारी लाइब्रेरियों में सबसे ज्यादा जिस जात के बारे में लिखी हुई किताबें भरी पड़ी है वो जात मुस्तफा की है, वो जात रसूलुल्लाह की है। इसलिए आज पूरी कायनात में अल्लाह के बाद अगर सबसे ज्यादा जिसका नाम ज़हन व फिक्र व ज़बानों पे है और लिखा गया है वो जात आमीना के लाल मुस्तफा जाने रहमत बसत अंदाज दिखताई बगायत शान ज़ेबाई, अमीन बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। एक आलमगीर पैगाम मुस्तफ़ा ने दिया, एक यूनिवर्सल मैसेज आका ने दिया। इसलिए हुजूर की जो तालीम थी, जस्टिस नोट वॉज लिमिटेड। हुजूर का जो खित्ता रिसालत था लिमिट नहीं था। भले आप अरब में आए, मक्का में आए, मगर आपकी तालीम सिर्फ अहले अरब के लिए नहीं थी कि सिर्फ अहले मक्का, अहले मदीना, अहले हिजाज के लिए हो, बल्कि आप आए जरूर अरब की जमीन पर, आपका पैगाम कायनात के लिए था, आलम के लिए था। जबकि आप माजी की तारीख पढ़ेंगे, पास्ट में जाएंगे, अंबियाई किराम के हालात बयान करेंगे। एक खित्ते के लिए नबी आता था, एक इलाके के लिए नबी आते हैं। शाम के लिए जनाब लूत अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। एक वक्त आया मुल्क शाम के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, सद्दूम की बस्ती के लिए, और अंबिया किराम आए। एक इलाका हेब्रोन जिसे कहते हैं, वो जनाब इब्राहिम आते हैं। यानी मिस्र में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताज नबूवत से सरफराज करता है। एक खित्ते तक उनका पैगाम होता था, मगर आका करीम का पैगाम आलमी पैगाम है। इसलिए कि अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, आपके बाद अब कोई नबी आए उस पर किताब नहीं आने वाली है। अंतिम पुस्तक ये है, अंतिम महारिषि यानी आखिरी अजीम इंसान मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी है। अब जब तक कयामत नहीं आएगी कुरान ही है, जब तक कयामत न आए मुस्तफा का पैगाम है, आका की रिसालत, आका की नबुवत है। इसलिए आप यूनिवर्सल पर्सनालिटी लेके आए हैं, आलमी शख्सियत लेके आए हैं, आफाकी पैगाम लेके आए हैं। अब कयामत तक मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम है। अब न कोई नबी आए, अब न कोई किताब आएगी, अब न कोई रसूल आएगा, न किसी पे कोई सहीफा उतरेगा, न अब जनाब जिब्रील पैगाम है वही लेकर अल्लाह की तरफ से किसी पे आएंगे। अब जो है वो शरीयत मोहम्मदी है, अब जो है वो किताब मोहम्मदी है, अब जो है वो किरदार मोहम्मदी है, अब जो है वो तालीमात मोहम्मदी है, अब जो है वो सुन्नत मोहम्मदी है, अब जो है वो अदाई मोहम्मदी है। अब कयामत तक, आखिरत तक, कयामत तक इस इंसानियत को जहन्नम के घड़े और किनारे से निकालकर जन्नत की दहलीज में पहुंचाने वाली अगर कोई तालीम है तो सिर्फ और सिर्फ तालीमात मोहम्मदी ही है।
कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। हीरा की गाज से शम्मे नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने रुख फेरा तूफान का, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। बस अंदाज इख्ताई बगाय शान ज़ेबाई, अमीन बन के अमानत आमिना की गोद में आई। किसी चीज की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाना। इसलिए आज पूरी दुनिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे लोग तहकीक कर रहे हैं। गैर कहते हैं व्हाट ही गिवन अस, हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया दुनिया को, उसी टॉपिक पर लोग सर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। नतीजा यह है जो जिस नीयत से सर्च कर रहा है उन्हें, चाहे वो कुरान पे रिसर्च करे, चाहे वो आका की जिंदगी पे रिसर्च करे, उसे एक हैरत अंगेज नतीजा, हैरत अंगेज उसे एक रिजल्ट मिलता है। भले दुनिया में हर तरह के ख्यालात के लोग हैं, वो आते हैं आके कुरान को पढ़ते हैं और कहते हैं कि देखो कुरान ने किस कदर मुसलमानों को पाबंद कर दिया है, किस कदर मुसलमान को लिमिट कर दिया है। ये क्या है कि मस्जिदें बनाई जाए, ये मजहब के तरह तरह के कानून, ये औरतों को हिजाब में रखना, ये बुर्के हैं। दुनिया है मॉडर्न लाइफ है, आजाद जियो, आजाद अयाली दुनिया का एक दस्तूर है। लिहाजा ये सब क्या है कि मुसलमान जब मुसलमान होगा तो फिर अपने घर का माहौल बनाना, ये 5 वक्त नमाज पढ़नी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, शराब के करीब नहीं जाना, सूद के करीब नहीं जाना, इतने जो है इतने कपड़े नहीं पहनना जिससे सतर ढांपे। दूसरी बात ये अपनी औरतों अपनी खवातीन को पर्दे में रखना, ये तो आजादी पे शबखून मारने जैसा है, ये तो आजादी छीनता है मजहब। इसी के लिए लोग सर्च कर रहे हैं और मार्केट में कैसे कैसे नमूने आ रहे हैं और मुसलमानों से कहते हैं हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। और कुछ जर खरीद लोग होते हैं जिसको पहले इसे खरीद लिया जाता है, जो बिक जाते हैं। असल में वो बिकने वाला मुसलमान ही नहीं होता, जो मुस्तफा की तालीम को गैरों के सामने रुस्वा करने के लिए बिक जाए, आका की तालीम को गैरों के सामने नीचा दिखाने के लिए बिक जाए, फिर उसका और दीन इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं रहता है। ऐसे मार्केट में आपको बहुत सारे नमूने मिलेंगे जो सोशल मीडिया पर डिबेट और इस तरह की मजलिस महफिलों में आकर कहते हैं कि किसी एक मौलाना को बिठा देते हैं। असल में वो मौलाना भी नहीं होता है, वो भी लिमिटेड पढ़ा हुआ होता है, 2-4 किताबें, सवालों का जवाब नहीं दे पाता। एक एंकर होता है और 2-4 लोगों को बिठाया जाता है, लड़वाया जाता है। और ये क्या है कि आजादी के नाम पे तुमने बुर्का लगा के रखा है, ये क्या है कि आजादी के नाम आजादी छीन कर तुम्हें अपने जवानों के चेहरों को बिगाड़ दिया। उनके जवानों के चेहरों पे दाढ़ी है, देखो तो 15-17 साल की बच्ची को बुर्का पहना है। ये तो इस्लाम में कहाँ है, बताओ कुरान में कहाँ है? और कुरान में ऐसा है तो कुरान जुल्म करता है। इस तरह की वाहियात बातें कहकर आने वाली नस्ल के दिमाग में जिद्दत का एक कीड़ा डाला जाता है ताकि ये आने वाला इंसान, ये आने वाले दौर के अंदर, ये आने वाली नई नस्ल आने वाले जमाने के अंदर अपने मजहब से मुतनफ्फिर हो जाए। वो यही चाहते तुम नमाज पढ़ो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रोजा रखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आजादी तुम्हारी न छीनी जाए। तुम नमाज पढ़ो मगर शराब भी रहे, जुआ भी रहे, तुम्हारी बेटी जींस पैंट पहनती रहे, वो भी शर्ट टी शर्ट और जो है हाफ स्कर्ट में घूमती रहे। इसी को कहते हैं लोग दुनिया। हकीकत में हमें कोई इनसे मतलब नहीं है। अरे भाई तुम नंगे घूमो हमें क्या मतलब है, तुम्हारी औरतें आधा कपड़ा पहनकर नंगे ही घूमती रहे, हमें क्या मतलब है? हमें तो हमारे पैगंबर की शराफत वाली तालीम पे अमल करना है, तकद्दुस वाली तालीम पे अमल करना है। दुनिया नंगी घूमे हमें कोई मतलब नहीं, मगर जिसका ताल्लुक महबूब गिरामी से है, आका की हयात से है, वो हया वाली होगी, शर्म उसके पास होगी, लाज उसके पास होगी। इसलिए कि हमारा वो पाक मजहब है जो पैदाइश से लेकर कब्र तक जाने तक सारी जिंदगी का निजाम मजहब इस्लाम ने जो बताया है, उसके हर शोबे हर डिपार्टमेंट में सिर्फ यही बताया है हया ही मुसलमान का जेवर है।
हया ही मुसलमान का जेवर है। इसलिए बाकी सब लोग किसी तरह घूमे नंगे घूमे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अल्लाह की तालीम, हम अल्लाह के कानून को मानने वाले, तालीम नबवी को मानने वाले हैं। हमें आका करीम की वो सीरत को फॉलो करना है। इसलिए आज पूरी दुनिया में कुछ लोगों को कीड़ा काटा है। ये क्या है? हमारा नाम कोई नहीं लेता। 1400 साल पहले जिस पैगंबर ने अरब के रेगिस्तान में जो पैगाम दिया, जगह जगह उन्हीं का नाम है। उनके अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, उनके मानने वाले, उनका दीन बढ़ता जा रहा है। यूरोप की दुनिया में देखो तो रोजाना लोग कलमा पढ़ के आका करीम के गुलामी में अपना नाम लिखाते हैं। वो आप जो है बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग नहीं होते, वो प्रोफेसर है, वो टीचर है, अपने वक्त का आला क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड उच्च शिक्षित आदमी है। वो हुजूर को पढ़ता है, सीरत को पढ़ता है, कुरान का अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ता है, हदीस का अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ता है, और फिर तज्जिया करता है, कंपैरिजन करता है, सोचता है और कहता है कौन सी तालीम है जो तालीम ईसा से भी बेहतर हो, जो तालीम तालीमात मूसा से भी बेहतर हो, जो तालीम तालीमात अंबियाए बनी इसराइल से बेहतर हो, कि अंबियाए बनी इसराइल भी जिस तालीम का जिक्र करे, जनाब ईसा भी जिस तालीम का जिक्र करे, जनाब मूसा भी जिस तालीम का जिक्र करे, इब्राहिम भी जिसकी आमद का शजरा पढ़े, हजरत इस्माइल भी जिसकी आने की दुआएं देते हो, जनाब दाऊद भी जिनके नाम से लहन गाएं, जनाब सुलेमान जिनकी अदाओं में बादशाही करें। वो कौन है? आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने जिनकी आमद का जिक्र किया, वो वही पैगंबर है जिनका जिक्र तौरात में भी है, जिनका जिक्र इंजील में भी है, ज़बूर में भी है। लिहाजा नतीजा क्या निकलता है? रोजाना की बातें हैं कि वहां लोग कलमा पढ़ते हैं और मोहम्मद अरबी के दामन रिसालत से वाबस्ता होकर आका की गुलामी में दाखिला ले लेते। यही है अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। इसलिए आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो भी रहा है, और दुनिया में आप बड़े बड़े लोगों के जो है बातें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में क्या लिखा। यूरोप का एक बहुत बड़ा दानिश्वर जिसने सैकड़ों किताबें यूरोप की दुनिया में लिखी, और बहुत बड़ा डॉक्टर भी, बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी, और अपने जमाने का एक अजीम विज्ञान जो है विद्वान आदमी जिसका नाम माइकल हार्ट है, वो लिखने में अरब यूरोप की दुनिया का बहुत बड़ा लेखक था, जिसने बेशुमार किताबें लिखी, फलसफा पर, साइंस पर, ज्योग्राफिया पर, डॉक्टरी पर, इल्म तिब पर बेशुमार किताबें लिखी। उसने एक किताब लिखी द 100 नाम से। उसमें दुनिया में बड़े 100 आदमी जिन्होंने दुनिया में आकर अच्छा काम किया, और काम करने के साथ साथ उनके मुल्क में उनका नाम फैला, उनकी तालीम आम हुई, उनका मैसेज आम हुआ, उनका आदेश उपदेश आम हुआ। उसने लिखा 100 अजीब आदमियों की जीवन प्रतिनिधि को जमा किया, 100 अजीम आदमियों की लाइफ और उनकी बायोग्राफी को जमा किया। माइकल हार्ट जिसने द 100 नाम की किताब लिखी, उसमें 100 अजीम आदमियों का जिक्र किया। हजरत ईसा का भी जिक्र है, गांधी का भी जिक्र है, गौतम बुद्ध का भी जिक्र है, महावीर का भी जिक्र किया है, हजरत फारूक आजम का भी जिक्र किया, और 100 आदमियों को जमा करके फिर कहता है बाय विच नेम कैन आई बिगिन दिस बुक। ये 100 आदमियों को तो मैंने जमा किया, मगर कोई ऐसा तो हो कि इस किताब को 100 आदमियों को किताब में तरतीब देने के लिए पहले किसके जीवन को रखूं, पहले किस जात से किताब शुरू करूं, पहले किसके नाम से किताब शुरू करूं। फिर उन 100 आदमियों को तज्जिया करता है, उसका कंपेयर करता है कि ये 19 आदमी 19 पीपल वो हैं जो सिर्फ अपने मुल्क में बड़े हुए, अपने मुल्क में जिनका योगदान था, अपनी कंट्री में जो अपना मैसेज फैला चुके, और ये वो थे कि जिनकी कामयाबी के पीछे उनके कबीले का हाथ है, उनके खानदान का हाथ है, उनके बाप का हाथ है, जिन्होंने बाप के प्रॉपर्टी पर आगे काम किया, जिन्होंने बाप की तालीम पे आगे काम किया। ये वो हैं कि जिनके दुनिया में अजीम कामयाबी हासिल करने की वजह उनका बैकग्राउंड भी रहा है, दौलत भी है, उनका
मुल्क भी है, उनका कबीला भी है, उनके बाप की तालीम भी है, तब जाके एक बैक पावर इनका मजबूत था। उसी बैकिंग पावर की बुनियाद पर ये लोग आगे आए। मगर वो आखिर में रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ता है, आका की सीरत पढ़ता है, जिनका पैगाम सिर्फ अरब तक सीमित न रहा, सिर्फ हिजाज तक लिमिट न रहा, बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचा। और हुजूर का बैकग्राउंड पढ़ता है कि यहाँ तो खानदान वाले ही हुजूर के दुश्मन हैं, वही चाहते हैं कि उनकी तालीम आगे न बढ़े। 3 साल तक शेबी अबू तालिब में सरकार गुजारते हैं, अबू तालिब की घाटी में, जहाँ सारे मक्का वाले सरकार का सोशल बाइकाट करते हैं। और इस कदर आकाई करीम को जो है अपने से मक्का वालों ने अलग कर दिया। अगर कोई इंसान उस पैगंबर के पास गया उसका भी बाइकाट किया जाएगा, कोई खाना पहुंचाया उसका भी बाइकाट होगा, कोई दाना पहुंचाया उसका भी बाइकाट होगा। यानी सोशल बाइकाट। ये पैगंबर जो कह रहे हैं उनका पैगाम दुनिया में जाएगा, मगर वसाइल कितने तंग है, उनके जराए, उनके मजहब, उनकी तालीम, उनकी फिक्र, उनके कॉन्सेप्ट को फैलाने के लिए उनके पास जो असबाब और रीजन से वो कितने सीमित है, मगर उपदेश कितना बड़ा है, उनकी फिक्र कितनी बढ़िया है। मेरा पैगाम अरब की हदों से निकलकर दुनिया के चप्पे चप्पे में जाएगा। अजीम मकसद है, मगर वसाइल बिल्कुल लिमिटेड हैं। उस मकसद को पूरा करने के लिए उनके पास जो जराए हैं वो लिमिट है, मगर वो पैगंबर पीछे नहीं आते। 3 साल शेब अबू तालिब में गुजारे हैं, खाना नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं, बल्कि एक वक्त आया, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 3 साल मक्का के बाहर अबू तालिब की घाटी में रहे मुस्तफा। इस कदर परेशानी का हाल था, ऊंट के चमड़े गला गला कर साहबा खा रहे हैं, मगर आकाई करीम का आदेश क्या था, फिक्र क्या थी, किस कॉन्सेप्ट को लेकर मुस्तफा चले हैं कि दुनिया के चप्पे चप्पे में मेरा पैगाम पहुंचेगा। कोई होता तो हाथ जोड़ के बैठ जाता, जब यहाँ कबीले वाला ही साथ नहीं देता, कुरैशी आगे नहीं आ रहे, बनु हाशिमी आगे नहीं आ रहे, जब कबीले वाला ही साथ नहीं देता तो मैं आगे कहाँ पहुंचूंगा। दूसरा कोई होता तो बिल्कुल बैठ जाता और अपने सारे मंसूबे को वहीं, प्लानिंग को वहीं तहस-नहस कर देता। मगर अल्लाह अकबर, यहाँ सब मुखालिफ हैं, मगर सरकार के पाए इस्तिकामत में तज़ल्ज़ुल नहीं आ रहा, आपके इस्तिकामत में जरा बराबर फर्क नहीं पड़ रहा। दुआ कर रहे हैं, ऐ मौला तूने नबूवत देकर भेजा है, तूने रिसालत देकर भेजा है, मौला करम फरमा, मेरा पैगाम अरब की हदों से निकलेगा, मेरा पैगाम अफ्रीका के जंगल तक जाएगा, मेरा पैगाम चाइना की दुनिया तक और देहातों में पहुंचेगा। एक दिन आएगा कि आज मक्का ही दुश्मन है, एक ज़माना आएगा सारी दुनिया इस पैगंबर की तालीम को फॉलो कर रही होगी। अल्लाह अकबर, इतना सारे वसाइल तंग है, मगर उपदेश कितना बड़ा था। वक्त बदला, इनकलाब आया, जो है आका की तालीम ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया कि जो मक्का में 3 साल तक अपने ही कबीले वालों की तरफ से जिन्हें महसूर कर दिया गया हो, जो शेबी अबू तालिब में 3 साल रहे हो, एक दौर आता है, रसूल पाक हिजरत फरमाए, हिजरत करते करते हरम में काबा में मुस्तफा आते हैं और आका कहते हैं, काबा तू जानता है कितना प्यार है तुझसे, अगर यहाँ के लोग न निकाल, यहाँ से जाने का हुक्म न होता तो मैं कभी तुझे न छोड़ता। ऐसी मोहब्बत है मुझे तुझसे, ऐसा प्यार है तुझसे और तेरे इस हरम से, मगर मैं आऊंगा दोबारा, और जब आऊंगा तो ए काबा आज से ज्यादा बारोनक तुझे बना डालूंगा। आका निकले, 7 साल का छोट तवील जो मुख्तसर सा अरसा गुजरता है, 7 साल नहीं गुजरे, मदीना तैयबा से 10,000 की फौज लेकर सरकार फतेह मक्का कर लेते हैं, फातिह मक्का बनते हैं। 10 साल नहीं गुजरे हैं, उसी मक्का की जमीन जहाँ मैसूर है मुस्तफा, जहाँ सताया जा रहा है सहाबा को, जहाँ टॉर्चर किया जा रहा है मुस्तफा के गुलामों को, 10 साल नहीं गुजरते हैं, उसी मक्का में अरफात की जमीन है और 1 लाख मक्का में सहाबा जमा है, और मुस्तफा बादशाह होने की हैसियत से एक पैगंबर होकर सारे मक्का को अरफात के मैदान में खिताब फरमा।
इतना बड़ा इनकलाब आया। इसलिए माइकल हार्ट कहता है कि दुनिया में जितने लोग आगे आए उनके पीछे उनका बेकिंग पावर मजबूत था, मगर पैगंबर जहां उनका कबीला दुश्मन है, जहां उनके खानदान वाले दुश्मन है, मगर अपना अरबी नहीं पूरी दुनिया में जिसकी तालीम फैल गई, लिहाजा यही वो जात है जिसने दुनिया में इनकलाब पैदा किया। तो उन सुआदीम आदमियों में सबसे पहले माइकल हार्ट अपनी किताब द 100 में मुस्तफा जान रहमत की बायोग्राफी से शुरू करता है और एक अजीम जुमला उसने लिखा, आई कुड नॉट फाइंड एनी अनदर पर्सनालिटी इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल पर्सन ऑन बोथ लेवल, पॉलिटिशियन एंड जो है रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म। माइकल हार्ट कहता है पूरे मानव इतिहास में मैंने खंगाल के रख दिया, मगर इंसानी पूरी तारीख में मैंने मोहम्मद जैसा इंसान नहीं देखा है। वो तन्हा अजीम आदमी है जिसको जिस फील्ड पे तोला जाए, जिस महाज पे तोला जाए, जिस क्षेत्र में तोला जाए, जिस जगह तोला जाए, चाहे इल्म में, चाहे अखलाक में, चाहे किरदार में, चाहे मुआशरे को सुधारने में, सोसाइटी को अच्छा हुक्म देने में, अपने खानदान वालों की अच्छी इस्लाह करने में, दुनिया की इस्लाह करने में, अच्छे किरदार और कैरेक्टर में, दुश्मनों के लिए भी अच्छा हो, पड़ोसियों के लिए भी अच्छा हो, बेवाओं के लिए अच्छा हो, यतीम के लिए अच्छा हो, दुनिया के लिए अच्छा हो, बल्कि दुश्मन भी जिनकी दुहाई देता हो। कहता है माइकल हार्ट दुनिया के सारे क्षेत्र, सारे डिपार्टमेंट में अगर तोला जाए और सारे डिपार्टमेंट में जिसका पल्ला सबसे भारी हो वो जात मोहम्मद अरबी की। कहता है आई कुड नॉट फाइंड एनी पर्सनालिटी लाइक हिम इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, मैंने पूरे इतिहास इंसानियत, पूरे तारीख इंसानियत में मुस्तफ़ा जान रहमत जैसी जात को नहीं देखा जिसको जिस महाज पे रखो बेमिसाल और कामयाब नजर आते हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है वो ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है वो नच्छों से अच्छा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिनका धोवन आबी हयात है वो जाने, जिनके तलवों का धोवन है आबी हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे।